रावण शाहरुख खान की एक ऐसी फिल्म जो उस वक्त अपने समय से काफी आगे थी। इस मूवी में इंडिया का एक नया एक्सपेरिमेंट था। साइंस फिक्शन प्लस सुपर हीरो प्लस गेमिंग प्लस वीएफएक्स, समथिंग जिसमें बॉलीवुड ने पहले कभी इतना इन्वेस्ट नहीं किया था। इस मूवी में वर्ल्ड क्लास वीएफएक्स यूज किया गया। एक इमोशनल फादर सन स्टोरी थी। हाई कॉन्सेप्ट आइडिया था जहां गेम के कैरेक्टर्स रियल वर्ल्ड में आ जाते हैं और एसआरके ने डबल रोल में एक्टिंग की। एक क्यूट नर्डी साइंटिस्ट और एक सुपर पावर्ड एआई जीवन। लेकिन फिर भी जब ये फिल्म रिलीज हुई ऑडियंस ने उसे अप्रिशिएट नहीं किया। क्या पता शायद लोगों को तब समझ ही नहीं आया कि ये मूवी बॉलीवुड के लिए कितनी रेवोल्यूशनरी थी। और इसी फिल्म का सबसे मिसअंडरस्टूड पार्ट था रावण। अर्जुन रामपाल का कैरेक्टर, लोग उसे विलेन के रूप में देखते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो वो विलेन नहीं था। सबसे इम्पोर्टेंट बात, रावण कोई ह्यूमन कैरेक्टर नहीं था, वो एक कंप्यूटर प्रोग्राम था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे गेम के अंदर बनाया गया था एक अल्टीमेट बॉस बनने के लिए। उसका काम था फाइंड द प्लेयर, डिफीट हिम एंड विन द गेम। बस वो नफरत या बदला नहीं लेता क्योंकि उसमें फीलिंग्स ही नहीं थी। इंसान बनता है विलेन जब वो इमोशंस के इन्फ्लुएंस में आके कुछ गलत करता है। रावण ने ऐसा कुछ नहीं किया, वो बस प्रोग्रामिंग फॉलो कर रहा था। मूवी में क्लियर दिखाया गया है कि रावण सिर्फ लूसीफर को ढूंढ रहा था। लूसीफर यानी प्रतीक, शेखर का बेटा, जिसने गेम में उसे हरा दिया था। उसने किसी रैंडम लोगों को नहीं मारा, वो किसी रोड पे जाके लोगों को नहीं उड़ा रहा था। उसने सिर्फ उन लोगों को मारा जो उसके रास्ते में आए या जिनके पास प्रतीक का क्लू था। फॉर एग्जाम्पल, गेम डिजाइनर आकाशी, उसने प्रतीक का आईडी बताने से मना किया, इसलिए रावण ने उसे एलिमिनेट किया। शेखर, वो उसके रास्ते में आया तो उसे भी मार दिया। ये सब कोल्ड लॉजिक के बेसिस पे था। पर्सनल हेट्रेट या वायलेंस का मजा लेना उसके कैरेक्टर में नहीं था। रावण का डिजाइन बनाते वक्त शेखर ने एआई को टू मच पावर दे दी, बिना ये सोचे कि क्या वो सेफ रहेगा। वो एआई सेल्फ लर्निंग थी, मतलब वो रियल वर्ल्ड में आके एडप्ट कर सकती थी, नई चीजें सीख सकती थी और बाउंड्रीज तोड़ सकती थी। लेकिन शेखर और उसके टीम ने रावण के अंदर मोरालिटी या एथिक्स का कोड ही नहीं डाला। कोई भी एआई अगर सही गलत समझने की एबिलिटी के बिना पावरफुल हो जाए तो वो डेंजरस बन जाता है। यानी गलती थी रावण के क्रिएटर्स की, उन्होंने टेक्नोलॉजी का कंट्रोल खो दिया। रावण सिर्फ एक आउटकम था, एक ह्यूमन एरर का रिजल्ट, ना कि इविल पर्सनालिटी। रावण का कोई पर्सनल एजेंडा नहीं था, उसने दुनिया पे राज करने की कोशिश नहीं की। नॉर्मल विलेंस क्या करते हैं, दुनिया पे कंट्रोल चाहते हैं, पैसे, पावर या रिवेंज चाहते हैं, अपने ट्रॉमा के वजह से लोगों को पनिश करते हैं। रावण ने ऐसा कुछ नहीं किया, उसका कोई पर्सनल मोटिव नहीं था, उसने बस गेम के रूल्स फॉलो किया। प्लेयर को ढूंढो और हराओ। वो किसी से रिवेंज नहीं लेना चाहता था, ना ही अपने ईगो सेटिस्फाई करना चाहता था, बस एक ऑब्जेक्टिव मशीन की तरह बिहेव किया। जियोन भी तो एआई था, फिर हीरो कैसे बन गया? जियोन भी एक गेम का कैरेक्टर था, लेकिन शेखर ने उसे एथिक्स, इमोशंस और एम्पैथी सिखाई थी, इसलिए वो इंसानों के जैसे सोचता था। जियोन ने प्रतीक और सोनिया को प्रोटेक्ट किया, दुख महसूस किया और सैक्रिफाइस भी किया। ये सब उसकी प्रोग्रामिंग में था। रावण ने ये सब कुछ मिसिंग था क्योंकि उसे बनाते वक्त फोकस सिर्फ उसकी पावर और लॉजिक पे था। तो असली फर्क प्रोग्रामिंग का था, ना कि कैरेक्टर का। तो अगर आप सच में रावण मूवी को डिटेल में समझो तो आपको समझ आएगा कि रावण कोई विलेन नहीं था, वो एक हाईली इंटेलिजेंट प्रोग्राम था जिसे गलत तरीके से बनाया गया और बिना कंट्रोल के दुनिया में रिलीज कर दिया गया। रावण ने रैंडम लोग को नहीं मारा, कोई पर्सनल रिवेंज नहीं लिया, सिर्फ गेम के रूल्स फॉलो किए, अपने प्रोग्रामिंग के हिसाब से रिएक्ट किया। तो आखिर असली विलेन कौन था? असली विलेन था ह्यूमन नेग्लिजेंस, एथिकल कोडिंग का एब्सेंस और टेक्नोलॉजी को समझने में फेलियर। मूवी ने एक पावरफुल मैसेज दिया, टेक्नोलॉजी जितनी स्ट्रांग हो उसे समझने और कंट्रोल करने की जिम्मेदारी उतनी ही ज्यादा होती है। रावण मूवी डिजर्व टू बी ए हिट बिकॉज इट ट्राइड समथिंग बोल्ड, ओरिजिनल एंड फ्यूचरिस्टिक। शायद तब ऑडियंस रेडी नहीं थी, लेकिन आज जब हम एआई और डिजिटल वर्ल्ड के डेंजर्स को समझने लगे हैं, रावण की कहानी और भी रेलिवेंट लगती है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हो, क्या रावण विलन था या सिर्फ एक मिसअंडरस्टूड एआई? कमेंट सेक्शन में लिखो और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।